हेलो, वेलकम बैक टू द न्यू रिएक्शन वीडियो। और अभी जिस वीडियो के ऊपर हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल है India overtaking China to becoming global manufacturing hub। अच्छा, मेक इन इंडिया सक्सेस। हम्म। ये भी मेक इन इंडिया का ही कोई पार्ट है जिसके हाँ। अंदर वो चाइना को बीट करने से रिलेटेड कुछ चीज़ है। हाँ। खैर, इस रियल वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो हम लोग देखते हैं। वैसे देखा जाए तो ट्रेड में इंडिया को टाइम लगेगा, हाँ। बट इंडिया जिस स्पीड से जा रहा जा है रहा ना, है ना तो अचीव कर भी सकता है ऐसी चीज़ें ओवरटेक कि ओवरटेक भी ओवरटेक कर कर सकता सकता है। है इन चीज़ों में, हाँ। मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में। तो लेट्स को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। और आप लोगों ने अगर कोई वीडियो सजेस्ट करनी है तो हम दोनों हाँ। को इंस्टाग्राम से बता सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो साल 2022 में जब एलोन मस्क अपनी टेस्ला को इंडियन मार्केट में लॉन्च करना चाह रहे थे, तब गवर्नमेंट ने टेस्ला कार्स पर पूरा 100% टैक्स लगा दिया था, क्योंकि ये टेस्ला हाँ। कार मैन्युफैक्चर हो रही थी चाइना में और हमारी इंडियन गवर्नमेंट चाहती थी टेस्ला अपनी कार ओ, मैन्युफैक्चरिंग डायरेक्टली इंडिया में करे। और हुआ ये होता है तरीका। अगर किसी को आपने कंट्री के अंदर लाना है ना, तो हाँ। बदमाशी से लेके आते हो, और इंडिया बदमाशी करता है ऐसे मामलात में। मतलब अगले को दिखाता है, देखो चाइना में बन रही टेस्ला, उन्होंने कहा कि भाई अगर चाइना में बनी हुई हाँ। टेस्ला यहाँ पे बेचनी है तो 100% टैक्स देना पड़ेगा। अप्रिशिएटेड। भी वही जो इंडिया चाहता था। ये 2023 की रिपोर्ट है। टेस्ला इंडिया में जल्द अपना प्लांट बनाएगी और अपनी कार्स को इंडियन मार्केट में उनके लोवेस्ट प्राइस से भी 25% कम में सेल करेगी। दोस्तों, ये पावर है इंडियन मार्केट की और गवर्नमेंट के मेक इन इंडिया स्कीम की। दोस्तों, मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया किस तरह भारत की इमेज को ग्लोबली चेंज कर रहे हैं, आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया के बीच के डिफरेंस के बारे में। दोस्तों, मेक इन इंडिया सितंबर 2014 में नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, जिसका प्योर मोटिव था भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो दुनिया भर की बड़ी कंपनी की फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज को इंडिया में एस्टेब्लिश करना, जिससे भारत का इंपोर्ट कम हो और एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सके। और मेड इन इंडिया के अंडर भारत अपनी खुद की टेक्नोलॉजी, डिजाइन और इंडस्ट्रीज का यूज करके अपने प्रोडक्ट्स खुद बनाता है, जिसमें लैंड, लेबर, कैपिटल, टेक्नोलॉजी सब इंडिया की होती है और बाद में उन्हें इंडिया बाहर एक्सपोर्ट भी करता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आज ये की हमारी वंदे भारत, जो कि पूरी तरह से मेड इन मेड इन है। इंडिया इसको पूरी तरह से भारत में बनाया गया है और जल्द भारत कितनी इसको प्यारी यूरोप और ट्रेन ईस्टर्न है। एशिया के साथ साउथ अमेरिका में एक्सपोर्ट कर सकता है। दोस्तों, मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया दोनों ही इस देश में जॉब क्रिएशन का भी काम करते हैं, जिससे भारत की अनएम्प्लॉयमेंट पर काबू पाया जा सके। अब इसका इफेक्ट ये हुआ, जहां साल 2014 में भारत का FDI मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब किसी भी विदेशी कंपनी का भारत में इन्वेस्टमेंट $45 बिलियन था, वही 2022 और 23 में बढ़ के अराउंड $83 बिलियन हो गया है। डेटा प्रोटेक्शन के अकॉर्डिंग जल्द भारत $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट विदेशों से अट्रैक्ट करने वाला है। दुनिया भर में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले की डिमांड को देखते हुए भारत ने 10 बिलियन इंसेंटिव स्कीम लॉन्च की है भारत में सेमीकंडक्टर बनाने के लिए। 2017 में वर्ल्ड बैंक ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंक जहां 100वें नंबर पे रखी थी, वही अब 2023 में इजी ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंक 10th नंबर पे आती है। और ये अपने आप में इंडिया के लिए, भारत के लिए सबसे बड़ी कामयाबी है। और इस कामयाबी के पीछे गवर्नमेंट के भारतमाला, सागरमाला, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, इंडस्ट्रीज कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट का बड़ा हाथ है। जहां 2014-15 में मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ रेट 6.9% थी, वही 2022 में मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ अराउंड 11.4% हो गई है। मेक इन इंडिया की सक्सेस का एक सबसे बड़ा एग्जांपल हमें किया कार्स का देखने को मिलता है। हाँ, इनका भी 2017 में किया ने अनाउंस किया की भी वहां पर प्लांट लगा हुआ है, और किया वहीं पे गाड़ियां बना रहा है। किया था कि वो मेक इन इंडिया के अंडर अराउंड $1.1 बिलियन इन्वेस्ट करेगी इंडियन मार्केट में मेरे अपनी ख्याल से कार ही कर मैन्युफैक्चरिंग रहे में, हैं। जिसका प्लांट मार्च 2019 में अनंतपुर हाँ, आंध्र देखा प्रदेश है। में बनकर तैयार हो गया था। और इस प्लांट में काम करने के लिए किया ने अराउंड 3000 एम्प्लॉइज को हायर किया था। लेकिन इंडियन मार्केट में किया की सक्सेस के बाद किया ने $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया और 10,000 से ज्यादा जॉब क्रिएट किए। किया की इंडियन मार्केट में सक्सेस के बाद वर्ल्ड की काफी मेजर ऑटोमोबाइल कंपनी ने बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट किए हैं इंडियन मार्केट में। दोस्तों, मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया की झलक हमें सिर्फ ऑटोमोबाइल सेक्टर तक नहीं बल्कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में भी देखने को मिलती है। भारत पहले जहां अपने डिफेंस पर दूसरे देशों पे पूरी तरह डिपेंड हुआ करता था, आज भारत दूसरे देशों को डिफेंस के लिए मिसाइल और हेलीकॉप्टर एक्सपोर्ट कर रहा है। रूस ने मेक इन इंडिया के तहत इंडिया के साथ मिलकर काफी सारे डिफेंस मिसाइल और हेलीकॉप्टर बनाए हैं। साथ ही DRDO ने नाग मिसाइल, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, AS-80 मिसाइल, शक्ति इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर और काफी डिफेंस गन और बम डेवलप किए हैं। और ये लिस्ट है एक्चुअल में इतनी लॉन्ग है, इस पर अलग से एक वीडियो बना सकता
देता हूँ। आज भारत भारी मात्रा में डिफेंस वेपन दूसरी कंट्री को सप्लाई कर रहा है, जिसमें वर्ल्ड फेमस भारत की ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल शामिल है, जो 50.5% इंडियन और 49.5% रूस का जॉइंट वेंचर है। इंडिया ने अच्छा। 2022 और 23 में 16,000 करोड़ रुपए का डिफेंस एक्सपोर्ट किया है, जो कि 2013 और 14 में केवल 686 करोड़ था। दोस्तों, बात अगर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की करें तो आईफोन 15 को भी मेक इन इंडिया के तहत ही तमिलनाडु में असेंबल किया जाएगा। हाँ और ना सिर्फ एप्पल का आईफोन बल्कि आज दुनिया की बड़ी कंपनी मेक इन इंडिया के तहत इंडिया में ही अपने फोन की मैन्युफैक्चरिंग और असेंबलिंग करा रही है। दोस्तों, बात मेड इन इंडिया की करें तो भारत की वंदे भारत ट्रेन पूरी तरह मेड इन इंडिया ट्रेन है। साथ ही भारत आज बड़े स्केल पर मेड इन इंडिया मेट्रो भी बना रहा है, जिनको हाँ। मुंबई और Nice. पुणे में चलाया गया है। साथ ही भारत का प्रचंड हेलीकॉप्टर भी पूरी तरह मेड इन इंडिया हेलीकॉप्टर है। मेड इन इंडिया के ओह, तहत भारत माशाल्लाह। स्पेस में अपनी एक विशेष जगह बना चुका है। आज इसरो के स्पेस मिशन को कौन नहीं जानता। इसमें मंगलयान, चंद्रयान 3, आदित्य L1 जैसे बड़े मेड इन इंडिया मिशन शामिल है। मेड इन इंडिया यूपीआई सिस्टम आज वर्ल्ड में अपनी अलग UPI जगह बनाने में हाँ। कामयाब हुआ है, जिसको फ्रांस, सिंगापुर, सऊदी जिसको अरब मैं जैसी UPI कंट्री ने है। अडॉप्ट किया है। आज मेड इन इंडिया टीवीएस बाइक ने अफ्रीका से चाइनीज कंपनी को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। आज इंडिया में ऑलमोस्ट Yes. हमारी डेली यूज की सभी चीजों में मेड इन इंडिया अल्टरनेटिव मौजूद है। दोस्तों, मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया ही सबसे इम्पोर्टेंट वे है भारत का आत्मनिर्भर भारत बनने का और इंडिया का डेवलपिंग नेशन से एक डेवलप नेशन बनने का। दोस्तों, वीडियो तो वीडियो मजे की थी। अच्छा, इसके अंदर सारे के सारे मेजर जो प्रोजेक्ट्स हैं जो वो कि सारे- चाइना को टक्कर दे हाँ। सकते हैं, ये उस तरह के प्रोजेक्ट्स के ऊपर है। और इंडिया को मेरे ख्याल से जब से इंडिया ने एप्लीकेशंस वगैरह बैन की थी चाइना की, और चाइना की बहुत सारी चीज़ें बैन की थी, उसके बाद से थोड़ा सा इंडिया के अंदर और भी ये चीज़ आई है कि लोगों ने खुद नए बिजनेस स्टार्ट किए हैं, जिसकी वजह से इंडिया के अंदर काफी हाँ, मतलब ग्रो कर रहा है ग्रो उसके कर बाद, रहा है। हाँ। और अच्छी बात ये है कि इंडिया बाहर से अब हाँ। इंपोर्ट वैसे भी अभी भी बहुत ज्यादा कर रहा है, बट अब पहले से कम पहले हुई से है। कम हुई है। और ये एक अच्छी चीज़ है कि हर चीज़ हाँ, हर आपको चीज़ मेड इन इंडिया made भी in मिलती है। India मतलब अगर मिलती है। आप गाड़ी लेना चाहते हैं, होंडा की गाड़ी चाहिए, तो आपको उन्हीं स्पेसिफिकेशंस में आपको हाँ। टाटा कंपनी की, महिंद्रा की, या जो महिंद्रा की दूसरी और गाड़ियां हैं वो कोई ना कोई मिल जाएगी आपको। तो खैर, मज़े की वीडियो थी। आप लोगों का कोई भी ओपिनियन है इस चीज़ से रिलेटेड तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। हम लोग मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह बाय। हाफिज।